हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज का पाठ 8 कन्यादान काव्य पाठ की व्याख्या विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यह पाठ कवि ऋतुराज द्वारा लिखा गया है। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। अपनी बेटी को विदाई के वक्त उसे जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है। कन्यादान करते हुए माँ बेटी को क्या सीख दे रही है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ कन्यादान। सबसे पहले पढ़ते हैं कवि ऋतुराज का जीवन परिचय। तो इनका जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान में है। इनका जन्म 10 फरवरी सन 1940 को हुआ था। ऋतुराज ने कई कविता संग्रह लिखे, उसमें मुख्यतः एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ऋतुराज को जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया उसमें सोमदत्त सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार आदि है। ऋतुराज जी के जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस कविता का पाठ परिचय। तो प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कोई परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है। तो माँ क्या पाठ पढ़ाती है, आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या में हम। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है, बड़ा ही प्रामाणिक होता है। हर माँ को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी। परंतु अब वह साथी शादी के बाद उनसे दूर चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना मतलब पढ़ना या समझना। तो इसमें ऋतुराज कवि आगे कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। दुनियादारी की समझ उसे अभी तक नहीं आई थी क्योंकि उसने अभी तक घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। जीवन अभी तक तो बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। उसे सब कुछ पता नहीं था, या फिर कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों या किसी गीत के किसी अंश की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे तो बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता।
इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सीख रही थी, उसमें वह अभी तक निपुण नहीं हुई थी। मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस पंक्ति में मां ने वर्णन किया, विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, अपनी बेटी को बहुत बड़ी सीख दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह से नहीं रहना है। सबसे पहले वह अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, सुंदरता पर मत रीझना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण काम आते हैं। आगे माँ अपनी बेटी को क्या कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना, क्योंकि कई जगह दहेज के लिए बेटियों को जलाया जाता है। इसीलिए माँ कहती है कि आग में जलने वाला अत्याचार ऐसा कोई सहन मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहां माँ अपनी बेटी को और आगे शिक्षा दे रही है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को कहती है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और अपनी निर्बलता किसी के सामने आने मत देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना मतलब लड़की जैसा सारे गुण, नारी के सभी गुण बनाए रखना। नारी के गुण धैर्यता, सहनशीलता, ममता, सामाजिकता, ये सारे नारी के गुण का अपने अंदर समावेश रखना, परंतु दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो स्टूडेंट्स, उपरोक्त काव्य पाठ में आपने देखा कि जिस बेटी को माँ बड़े जत्नों से, बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी विदाई के समय माँ की कितनी गहरी पीड़ा होती है और उसके भविष्य की चिंता भी सताती है। इसकी व्याख्या के बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमारे वीडियो जरूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।